अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। 2 गज ही सही मगर ये मेरी मिल्कियत है, ऐ मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। राहत इंदौरी साहब के ये अशार पढ़ते हुए मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मरहूम राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं रहे। हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की दिल की धड़कन मरहूम राहत इंदौरी कल खुद ही अपनी दिल की धड़कन रुक जाने की वजह से हमें छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। क्या राहत इंदौरी सच में हमें छोड़कर चले गए? यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन यह सच है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना ही है। राहत इंदौरी अब सच में इस दुनिया की सारी झंझट से आजाद होकर असली राहत की दुनिया में पहुंच गए, यानी अपने खालिक हकीकी से जा मिले। लेकिन मौत उसकी है, करे जिसका जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। मरहूम राहत इंदौरी को हम हजारों अशार के साथ उन्हें याद कर सकते हैं, वो भी खुद उन्हीं के। राहत साहब कभी कभी मौत को याद करते हुए कहते थे कि घर से ये सोच के निकला हूं कि मर जाना है, अब कोई राह दिखा दे कि किधर जाना है। जिस्म से साथ निभाने की उम्मीद मत रखो, इस मुसाफिर को तो रास्ते में ठहर जाना है। मौत लम्हे की सदा, जिंदगी उम्रों की पुकार, मैं यही सोच के जिंदा हूं कि मर जाना है। नशा ऐसा था मैं खाने को दुनिया समझा, होश आया तो ख्याल आया कि घर जाना है। मेरे जज्बे की बड़ी कदर है लोगों में, मगर मेरे जज्बे को मेरे साथ ही मर जाना है। हाय हाय, राहत साहब एक मजमे को लूटने वाली शख्सियत थी, लोगों के दिलों पर राज करते थे और मरने के बाद भी उनके अशार, उनके कलाम अमर रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे। किसी मुशायरे में आपका चले जाना उस मुशायरे को कामयाब करने की निशानी थी, उसकी जमानत थी। आपको सुनने के लिए लोग घंटों दूसरे शायरों को बर्दाश्त करते थे, लेकिन उनको सुने बगैर नहीं जाते थे। आपने अपने कलाम से हमेशा लोगों को हकीकत का आईना दिखाया है। जब भी मुल्क के हालात खराब हुए, खाना जंगी शुरू हुई, जुल्म सितम ढाए जाने लगे, तो आपने हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर वो अशार कहे जो हुकूमत को भी उसकी औकात दिखाते हैं और लोगों के भी हौसलों को बढ़ाते हैं। फरमाते हैं कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों है, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों है। मैं न जुगनू हूं, दिया हूं, न कोई तारा हूं, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों है। और मरहूम राहत इंदौरी लोगों का हौसला बढ़ाते हुए आगे फरमाते हैं कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। आज जो साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है साथी मकान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।
सुबहान अल्लाह, क्या अशआर है, क्या कलाम कहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस कलाम का खालिक, इस कलाम को लिखने वाला, इस कलाम को सोचने वाला अब इस दुनिया में नहीं है। वो हमें छोड़कर इस दारे फानी से रुखसत हो गया है और जाते जाते हमें भी अपनी मौत याद दिला कर गया है। मेरे भाइयों, जब भी कोई इस दुनिया से जाता है तो जाते जाते हमें भी मौत की याद दिला कर जाता है कि हमें भी एक दिन मौत का मजा चखना है। ये दुनिया फानी है, यहाँ की हर चीज आनी और जानी है, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। हमें भी वहां जाना है, अपना हिसाब और किताब देना है। इसलिए कोशिश करें कि जिंदगी ऐसी गुजरे कि मरने के बाद तुम्हारे अखलाक और तुम्हारी बातों की खुशबू महकती रहे और तुम्हारे खींचे गए नक्श पर आने वाली नस्लें चलकर कामयाबी को पा सके। और आखिर में मरहूम राहत इंदौरी साहब के एक शेर पर मैं अपना ये ताज़ियती बयान खत्म करता हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि काश राहत साहब अभी उठे और अपना ही शेर अपने ही लहजे में कहे कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो कि मैं मरा नहीं हूं। मैं अपने दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, इस वीडियो को देखने वालों से, हमसे मोहब्बत करने वालों से ये गुजारिश करता हूं कि मरहूम राहत इंदौरी साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत ज़रूर करें। इसके अलावा जितने भी मरहूमीन इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत करें कि अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।